सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। चुनाव आचार संहिता का बिगुल बज चुका। हमारे तमाम साथी हताशा और निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। उन सभी साथियों से मैं बताना चाहूंगा कि आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें आपको अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना है, हमें आपको अपने हक के लिए लड़ना है और हमें आपको मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आचार संहिता में आंदोलन नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं आप सभी को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं मित्रों कि हम कार्यालयों में तो जा सकते हैं ना, एक दो लोग तो हम लोग जाएंगे। और जिन अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि हमारे ऊपर आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, तो उन अधिकारियों को मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि साहब आपने कहा था, इसको आप गंभीरता से ध्यान दीजिए। तो निश्चित तौर पर और सच्चाई यही है, आयोग और बोर्ड अगर चाहें तो अधियाचन दे सकते हैं, अधियाचन ले सकते हैं, विज्ञापन जारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर विज्ञापन देंगे तो कोई भी सरकार यह नहीं कहेगी कि विज्ञापन दे रहे हैं, विरोधी नहीं कहेंगे। ये प्रलोभन नहीं है। आइए हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर के हम अब बहुत गंभीर हैं, बहुत मायूस हैं, अब बहुत विचार चिंतन मनन कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5200 पदों का अधियाचन आया है, 5200 पदों का, जिसमें समायोजन की लगभग 1000 सीटें, 1100 भी हो सकती हैं, 1200 भी हो सकती हैं, 1000 सीटें लगभग जो है काट दी जाएंगी और लगभग समथिंग 4000 का अधियाचन विज्ञापन के लिए घोषित किया जाएगा। ऐसे में जो प्रदेश में आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, अंबेडकर नगर जिलों में अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं, जो वेतन नहीं पाते हैं, उनका अधियाचन नहीं भेजा गया है और सरकार उनके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है। अगर आप सब चाहते हैं तो इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ें। सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को जो आदेश निर्गत हुआ था, उस आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कह दिया था कि हम तदर्थवाद समाप्त करना चाहते हैं, हमें तदर्थवाद नहीं पालना है, हमें तदर्थवाद को समाप्त करना है। लेकिन ये जो धनपशु हैं, इन्होंने लगातार न्यायालय में याचिका पर याचिका, याचिका पर याचिका, याचिका पर याचिका डालना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से कोई दूसरी बेंच आए, हम पर जो है अपनी कृपा दृष्टि बरसा दे। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हुआ। कंटेम्प्ट इतना कंटेम्प्ट किए, लेकिन न्यायालय ने अंतिम समय में एक ऐसा ऑर्डर किया कि अब आप सबकी सुनवाई न हाई कोर्ट में होगी, ना सुप्रीम कोर्ट में होगी। हम तदर्थवाद समाप्त करना चाहते हैं। अगर कमीशन है तो कमीशन के रास्ते से जो भर्तियां होनी चाहिए। अब मित्रों, जब कमीशन के माध्यम से भर्तियां होनी चाहिए तो निश्चित तौर पर हमें आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो कमीशन के माध्यम से भर्ती हो रही है, वही भर्ती हमें आपको एक सही दशा और सही दिशा में ले जाएगी। तो जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि आप सब हताश और निराश ना हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और जो 22,000 वेतन न पाने वाले तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, उन पदों को टीजीटी के विज्ञापन में जुड़वाएंगे। उसके लिए मुहिम चल रही है, लगातार साथियों का सहयोग मिल रहा है। हम चाहेंगे कि यदि आप सब चाहते हैं कि समय एक निश्चित समय पर परीक्षा हो और इन 22,000 अवैतनिक वेतन न पाने वाले तदर्थ शिक्षकों की सीटें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जाएं और पूरा लगभग 26,000 पदों का अधियाचन विज्ञापन की ओर
आगे बढ़े तो यह सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए। आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से, आप लोगों के थोड़े थोड़े प्रयास से मुझे यकीन है कि इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और जो तदर्थ को बचाने की सोच रहे हैं, जो तदर्थों को एक लंबा जीवन देने के लिए सोच रहे हैं, उनके विनिमितीकरण की बात सोच रहे हैं, उन सभी को हम लोग मात दे सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से आग्रह है कि आप सब ऐसे समझिए कि आप 21 लाख, 20 लाख, 15 लाख फार्म तो भर देते हो सर उठा करके, लेकिन अगर संख्या निर्धारित नहीं रही, अगर अच्छे विज्ञापन नहीं आए, तो निश्चित तौर पर हम आप बस यूं ही अपने सपने को सजाकर तो रखेंगे, लेकिन हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आज एक साथी ने फोन किया, कहा सर कि हम 2 नंबर से रह गए, जबकि सीट बहुत काफी थी। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि अगर 15,198 पद में, जहां पर सीटों की एक अंबार संख्या थी, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि बहुत सीटें थी, उसमें हम आप अपना स्थान निर्धारित नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पर हमें आपको यह स्वीकार करना होगा कि हम 4,000 सीटों पर कैसे अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग से मेहनत करेंगे तो कुछ एक तथाकथित साथी हमारे जो है इसमें स्थान लेंगे, लेकिन ये जो पर्याप्त मात्रा में सीटें खाली रह जाएंगी, यह बहुत दिनों तक फिर विवादित हो जाएंगी। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप युवा मंच के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सर्च करें @अनिल सिंह 9450। हर हाल में आप लोगों तक आवाज़ जा रही होगी और आप इसको समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है, आपके सपने की लड़ाई है, आपकी उम्मीदों की लड़ाई है, और मुझे यकीन है कि आप सब इस लड़ाई में अपना योगदान अवश्य देंगे। लगातार टेलीग्राम ग्रुप में संख्या बढ़ रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी खुद आइए, अपने साथियों को भी लाइए। यह लड़ाई हम सब की है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, कर्मठता पूर्वक युवा मंच टीम इस संघर्ष को 2016 से ही शिखर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो अब ये अंतिम दौर है। बस उन 22,000 पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेजा जाए। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा मित्रों कि 22,000 पदों का अध्याचन भेजने के साथ ही साथ टाइम बाउंड आदेश हो कि हम विज्ञापन को इतने समय में पूरा, जिस तरीके से 2021 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा एक टाइम बाउंड हुई, चाहे इसके पहले किसी की सरकार हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, उन सभी ने इस भर्ती को, आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना बना दिया था, पंचवर्षीय योजना बनाकर रखा था। तो ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि यह भी भर्ती पंचवर्षीय योजना बने, हम नहीं चाहते हैं कि यह भी भर्ती पंचवर्षीय योजना की तरह चले। तो आप लोग आगे आइए और युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करिए। मुझे पूरा यकीन है कि जीतेंगे तो हम ही लोग। और इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।